दोस्तों, ये है आपके साइंस 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आइए हम देखते हैं बिना विलंब किए हुए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके आंसर कैसे होते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप 10 मार्क्स के अधिकारी हो जाते हैं। आइए देखते हैं फटाफट आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ए डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। माने किसी वस्तु की दिशा और वेग बदलने के लिए जरूरी होता है क्या। यहाँ 4 ऑप्शन है, फोर्स बल, इनर्शिया जड़त्व, और मोमेंटम संवेग, मोशन गति। इसमें कौन जरूरी होता है। रेड कलर दे दिया गया आंसर आपका फोर्स बल, माने किसी वस्तु के किसी पिंड की दिशा और वेग बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टार। किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले जो चक्र होते हैं वो कैसा ऑर्बिट होता है, उनका रास्ता कैसा होता है। सर्कुलर, लिनियर, टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट, एलिप्टिकल माने वृत्ताकार होता है कि रेखाकार होता है कि या सेंटर की तरफ होता है, या फिर एलिप्टिकल माने दीर्घ वृत्ताकार, जिसे आप अंडाकार या ओवल भी कहते हैं। दीर्घ वृत्ताकार याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ इवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। जब किसी प्लैनेट के चारों तरफ कोई पिंड गति करता है तो उसके द्वारा लिए गए समय का वर्ग और डैश का क्यूब, किसका डैश क्यूब होगा यहाँ पर, उसके क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, उसके दूरी के घन के बराबर होता है। आंसर हो आपका होगा क्यूब। थर्ड क्वेश्चन 4, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दीज बॉडीज एंड डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान सुनना, परिभाषा भी काम की आप हो जाएगी। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनकी बीच की दूरी के वर्ग, डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी माने जी का मान कितना होता है। जी का मान आपका सामने है 6.673 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश फोर्स मच वीकर देन अदर फोर्सेज इन द नेचर। प्रकृति में वह कौन सा बल होता है जो अन्य बलों से सबसे ज़्यादा वीकर, कमज़ोर होता है, कम होता है। वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज। जी का मान कितना होता है, जी का मान क्या होता है। ध्यान देखिए जरा, ध्यान समझना इसके ऑप्शन को। हाईएस्ट एट द पोल्स, हाईएस्ट एट द इक्वेटर सेम होता है, या फिर लोवेस्ट ऑन द पोल्स। जी का जो मान होता है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और इक्वेटर विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और उसके अलावा जैसे स्थान बदलेगा वैसे होगा। तो सबसे अधिक कहाँ होता है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। 8वां क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज। वैल्यू ऑफ एट द इक्वेटर, ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और समुद्र सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, और इसका 9.81 होता है ध्रुवों पर। तो ये आपका 3 ऑप्शन है। तो आपको याद रखना है, इक्वेटर पर माने विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर इसका मान कितना होता है, सबसे कम, मतलब 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द फ्री फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन। फ्री फॉल माने मुक्त पतन
मुक्त पतन कहाँ संभव होता है? केवल निर्वात में, वैक्यूम में। फ्री फॉल, मुक्त पतन केवल निर्वात में हो सकता है। 10th क्वेश्चन देखेंगे। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। माने किसी भी पिंड का द्रव्यमान, चंद्रमा पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 गुना होता है। तो यहाँ पर आंसर आपको क्या हो जाएगा? 1/6। क्वेश्चन नंबर 10। ए पर्सन वेज 60 न्यूटन, हिज वेट ऑन द मून विल बी 360, 60, 6 या n। अब ये भी आप पढ़कर आए ऊपर से। जितना वजन, जितना वेट, जितना भार धरती पर है उसका 1/6 गुना। जरा कर देख लेंगे। 60 × 1/6, 6 10 जा 6, ये हो गया आपका 10। आंसर आएगा 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोबेरानर लेड डाउन। डोबेरानर ने कौन सा नियम बनाया? डोबेरानर त्रिक नियम बनाया, ट्रायड नियम बनाया। न्यूलैंड के नियम को, न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव इज अप्लीकेबल अप टू। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक सीमित था? केवल 40 परमाणु द्रव्यमान तक। और 40 होता किसका है? कैल्शियम तक इनका संभव था। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों, यक्स और वाई दो तत्व हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म सेम हैं। विच ओवे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन करते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बिटवीन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। यक्स और वाई के बीच में अधिकतम और कम से कम कौन होगा? 6 से 13 होगा आपका आंसर। 15। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव एलिमेंट्स वेयर नोन। मेंडलीव के समय में कितने तत्वों की जानकारी लोगों को थी? 63 तत्वों की। क्वेश्चन नंबर 16। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एका सिलिकॉन वाज लेटर नेम्ड एज। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो एका सिलिकॉन था, आगे चलकर इसको नाम दिया गया, जर्मेनियम नाम दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन 17। इन द मॉडर्न पीरियड टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर डैश। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या कितनी है? समूह 18 हैं, आवर्त 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 18। डैश इज द आउटर मोस्ट सेल फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 समूह 2 के लिए। अब समूह 2 है तो उसमें अंतिम कक्षा कौन सी होगी? समूह 2 में दो कक्षाएं होती हैं, पहली K, दूसरी L, तो दूसरी कक्षा होगी L की होगी। 19। द ग्रुप 1 and 2 कंस्टिट्यूट द ब्लॉक। समूह 1 और 2 को कौन सा ब्लॉक कहते हैं? यस ब्लॉक। ध्यान रखना, समूह पहला और दूसरा यस ब्लॉक है, 13वें से लेकर के 18वें तक यस पी ब्लॉक है, और तीसरे से लेकर के 12वें तक डी ब्लॉक है, SPDF। और क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम 20वां। विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। इसमें कौन सा जोड़ी है जो सेम ग्रुप होती है? अब ध्यान देना कैसे पहचानेंगे। एक ही ग्रुप में उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब 11 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 1, और 19 का 2 8 8 1। माने इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए एक समूह होंगे। अगर 6 देखना चाहें तो 6 का 2 और 4 होगा, जबकि 12 का 2 8 2 होगा, मतलब ये नहीं है। तो आपको पहला ऑप्शन हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 21। विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लॉस द इलेक्ट्रॉन इजली। नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन त्याग वही करता है जिसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा या 3 होगा। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है, सोडियम का 2 8 1 होता है, एल्युमिनियम का 2 8 3 होता है, और क्लोरीन का 2 8 7 होता है। ध्यान दो, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें है? 2 8 1, माने सोडियम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, इसमें सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। सबसे बड़ा तत्व होता है ये पोटेशियम। कैसे होता है आप पता कर लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। सोडियम का होता है 281, मैग्नीशियम का 282 और कैल्शियम का 2882 और कैल्शियम का और सोडियम का 2881। तो चूंकि देखो यहाँ पर भी 4 कक्षा, यहाँ भी 4 कक्षा, कौन सा बड़ा होगा? जिसमें बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाएं संकुचित होकर के उनके आकार को छोटा कर देती हैं और कम वाले ज़्यादा, इसलिए आपका आंसर होगा पोटेशियम के। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। नीचे कुछ तत्व दिए गए हैं, उनको डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में कौन सा तत्व हैं? सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इनको घटते हुए धात्विक गुणधर्म के आधार पे, तो सबसे ज़्यादा धात्विक गुणधर्म होता है सोडियम में, उससे कम मैग्नीशियम में, उससे कम एल्युमिनियम में, उससे कम सिलिकॉन में, सबसे कम क्लोरीन में। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या नहीं घटता? क्या क्या नहीं घटता ध्यान देंगे। एटमिक रेडियस बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर ये भी बढ़ता है और वैलेंसी ये अनचेंज रहती है। सारे समूह के सारे तत्वों के उनकी वैलेंसी जो है संयोजकता सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए पीरियड टेबल साइज ऑफ एटम। अगर हम किसी पीरियाडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो पीरियाडिक टेबल द साइज ऑफ एटम, उनके एटम का साइज घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियड टेबल इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है? अब कथन जरा देख लीजिए। पहला है 18 हॉरिजेंटल 18 क्षैतिज कॉलम होते हैं, इनको हम पीरियड कहते हैं, तो आपका तो गलत है। 7 होते हैं। 7 वर्टिकल कॉलम होते हैं, ये भी गलत है। 18 होते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप, ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब आइए देखते हैं 18, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई। एटम के आकार, एटम का जो आकार होता है, साइज होता है किसी परमाणु का, किसे दिखाते हैं? उसकी रेडियस दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट द आउटर मोस्ट सेल। माने किसी तत्व के नाभिक, ये है नाभिक सेंटर, और उससे बाहरी कक्षा की बीच की दूरी क्या बोलते हैं? परमाणविक त्रिज्या, एटमिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 30, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसे किस राशि में व्यक्त करते हैं? उसकी राशि है, यूनिट है, इकाई है पिकोमीटर। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फ्रॉम कैटायन इज द कैरेक्टर ऑफ द ट्रीटमेंट। यह कौन मेटलिक होगा? धात्विक। अगला क्वेश्चन, डैश इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ इन द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में लिक्विड तरल भाग में कौन होता है? ब्रोमीन होता है। यह द्रव रूप में होता है। 33, वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द एटमिक रेडियस। जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ एन इवेंट टू फ्रॉम एनोएन इज द कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। उसका क्या आंसर होगा आपका? ये होगा नॉन मेटलिक, ये अधात्विक होता है। 35, द एलिमेंट फ्रॉम द जीरो ग्रुप आर कॉल्ड। जीरो ग्रुप के समूह को क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन द ब्रीफ बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड एज। किसी भी
रासायनिक अभिक्रिया को फार्मूला के माध्यम से लिखने के, सूत्र के माध्यम से लिखने को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। 37 व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेज, जब किसी आयन पर धनात्मक आवेश बढ़ता है, और द नेगेटिव चार्ज ऑन डिक्रीज, जब नेगेटिव चार्ज कम होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। 38 द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड, माने वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि एक ही पदार्थ से 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन, मीन्स विघटन, अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण में डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रासायनिक समीकरण में इसको बाएं तरफ लिखते हैं। किसको लिखते हैं? अभिकारी पदार्थ, अभिकारक या रिएक्टेंट। आपका ऑप्शन होगा बी। 40 एक्वियस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 इज एडेड इनटू द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ द BaCl2, मतलब जिंक सल्फेट के जलीय विलयन को बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मिलाने पर किसका एग्जाम्पल होता है? इसमें होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? आयनों की अदला बदली से जब नए तत्व बनते हैं, नए युग्म बनते हैं, तो कहते हैं युग्म विस्थापन, युगल विस्थापन, युग्म विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। 41 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत पावर, विद्युत शक्ति की क्या होती है? वाट होती है। द लाइव एंड न्यूट्रल वायर है पोटेंशियल डिफरेंस, लाइव और न्यूट्रल प्रावस्था तार और उदासीन तार के बीच में विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। 43 इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब क्वाइल ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो क्वाइल होती है किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनती है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफिक द यूजेज इन यूनिट, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो किस में आता है? यूनिट में आता है। नेक्स्ट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की फ्रिक्वेंसी, बारंबारता कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इंडिया में। और दीज डेज व्हेन द करंट इज इन सर्किट सडनली इंक्रीजेज, अभी इन दिनों मान लीजिए जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, डैश स्विच आर यूज्ड, इस स्विच का यूज करते हैं MCB का। ये नई तकनीक है, अधिक धारा बढ़ने के बाद में अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट, ए क्वाइल ऑफ एन एलॉय इज यूज्ड एन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज द रजिस्टर, कौन सा क्वाइल है जिसका उपयोग हम हीटर में करते हैं? वो नाइक्रोम का होता है। ये एक प्रकार मिश्र धातु है, इसका गलनांक उच्च होता है। द राइट हैंड थंब रूल इज आल्सो कॉल्ड, दाहिने हाथ के नियम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू नाम देते हैं दाहिने हाथ नियम को। 49 डैश इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, विद्युत की माप करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर, माने किसी परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं है, इसका नाप करने के लिए इस उपकरण का नाम है गैल्वेनोमीटर। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने नाम दिया, जग जाहिर नाम है। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंट्रैक्ट ऑन द हीटिंग, कंट्रैक्ट ऑन हीटिंग, कौन सी चीज है जो हीट करने पर, गर्म करने पर सिकुड़ती है? वो होती है बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज, अगर दाब हम बढ़ा दें, दाब बढ़ाने पर किसी भी वस्तु का जो गलनांक होता है वह कम होने लगता है। नेक्स्ट, द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाई, जो हवा में वेपर होता, वाष्प होती है, उसको किससे नापते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड ऑन, हवा में जो ह्यूमिड और ड्राई, नमी या शुष्कता किस पर डिपेंड करती है? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन जरा देखेंगे चार। अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर सही है, अमाउंट ऑफ वेपर इन द मेक सही है,
टेम्परेचर ऑफ एयर सही है, ऑल ऑफ एबव ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट, वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म, जो पानी में जो हवा में वेपर होती है वह संघनित होकर के क्या बनाती है, फॉग बनाती है, सही है। स्नोफॉल बनाती है, ये भी सही है। रेनफॉल होता है, ये भी सही होता है। आपका ऑप्शन होगा डी सही, ए बी सी तीनों सही है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, अगर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाता है तो वॉल्यूम क्या होता है उसका, बढ़ता है, इंक्रीज होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रीजन कोल्ड क्लाइमेट आर एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव एट द 4 डिग्री सेल्सियस, कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर कि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वहाँ भी जीव जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी के असंगत व्यवहार के कारण। अब यहाँ पर ऑप्शन है आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज इंसुलेटर, सही है। माने पानी के ऊपर जो बर्फ़ है वह इंसुलेटर का काम करती है, कुचालक का। द हीट फ्रॉम वाटर कैन नॉट ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर, पानी के अंदर तापमान बाहर नहीं जा पाता, ये भी सही है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का संगत व्यवहार, ये भी सही है। आपका होगा चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द स्पेसिफिक हीट ऑफ डैश इज मैक्सिमम, किसकी स्पेसिफिक हीट विशिष्ट गुप्त ऊष्मा सही होती है, ज़्यादा होती है, आयरन की। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, आइस बॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शेडेड आइस अगेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजुलेशन, पुनर्हिमीकरण बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न के बाद में आप सेकंड पार्ट में बाकी के और 50 प्रश्न पाएंगे जो